हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा ऑनलाइन बिजनेस आपको शुरू करना चाहिए। अब इसे ऑनलाइन बिजनेस बोले, डिजिटल बिजनेस, वन पर्सन बिजनेस, सब कुछ सेम है, क्योंकि सिलेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो ऑनलाइन बिजनेस का टाइप है उसका सिलेक्शन ही आपको आगे जाके रेवेन्यू देगा, अच्छे पैसे बना के देगा। तो डिसीजन मेकिंग कि कौन से डोमेन में काम शुरू करें, कौन सा बिजनेस शुरू करें, क्या क्या फैक्टर कंसिडर करने हैं ताकि आगे जाके 1-2 साल के बाद आपको ऐसा ना लगे कि आपने टाइम पास किया। तो आइए बात करते हैं कि कैसे ऑनलाइन बिजनेस डोमेन का सिलेक्शन किया जाए ताकि आप फ्यूचर में अलग अलग मोनेटाइजेशन सर्विसेज ऑफर कर सकें। तो हाई लेवल की बात करेंगे पहले। एक बिजनेस का टाइप होता है नीश बेस्ड या फिर स्किल बेस्ड बिजनेस, जिसमें कि आपके पास कोई ऑलरेडी एक स्किल है। ध्यान से सुनिएगा, ऑलरेडी एक स्किल है और वो स्किल को आप ऑनलाइन बेचे। कैसे ये मोनेटाइज का पूरा लेयर बनाना है वो एक अगेन डीप टॉक है, तो उसकी बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले आपके पास एक स्किल होना चाहिए। स्किल को आप दो भाग में डिवाइड करें। एक जिसमें फ्री कंटेंट आप ऑनलाइन रिलीज करें, आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया फ्री प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। सेकंड स्टेप होता है कि आप एक ऑडियंस को सर्व करें। आपकी ऑडियंस रहती है वो टारगेटेड ऑडियंस रहती है, क्योंकि जो आपका स्किल है, जो आपका नीश है वो एक स्पेसिफिक डोमेन रहता है। तो ऑब्वियसली सभी लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एक पर्टिकुलर डोमेन में, जिसमें कि आपका एजुकेशन हो, जिसमें कि आपका एक्सपीरियंस हो। तो इससे आप एज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की तरह सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर आप में स्किल है, वो एक्सपीरियंस है, तो उसको आप लिखें। जो भी 2-3-4 स्किल है जिसमें आपने एजुकेशन लिया है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस है, उसको नोट डाउन करें। फिर ये नोट डाउन करें कि उसमें आप क्या ऑनलाइन फ्री डेली कंटेंट बना सकते हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो या फिर यूट्यूब से फ्री एजुकेशनल कंटेंट, या फिर कुछ प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, अलग अलग टिप्स, अलग अलग सॉफ्टवेयर की फीचर्स। जैसे कि अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या फिर कोई अलग अलग से कोई टेक्निकल डोमेन से है, तो जो भी आप टूल्स टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उसके अलग अलग फीचर्स, नए नए जो उस डोमेन में टेक्नोलॉजी आ रही है उसके बारे में इंट्रोडक्शन करना, उसके न्यूज़, उसके फीचर्स कैसे यूटिलाइज करें, और ट्यूटोरियल्स। तो ये सारे कंटेंट आप रिलीज कर सकते हैं नीस बेस्ड डोमेन। सेकंड लेयर होता है, आप उसमें वन टू वन कंसल्टिंग कर सकते हैं। कंसल्टिंग में दो टाइप है, या तो आप बिजनेस रिलेटेड कंसल्टिंग कर सकते हैं, आप किसी को इंटरव्यू प्रिपरेशन की कंसल्टिंग कर सकते हैं, आप रेज्यूमे बनाने की, प्रोजेक्ट्स बनाने की, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंसल्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप एक न्यूज़लेटर बेस शुरू कर सकते हैं जिसमें आप डेली कुछ न्यूज़लेटर सेंड करें ईमेल से या फिर ब्लॉग से, जो कि एक स्पेसिफिक डोमेन को सर्व करता हो। और नेक्स्ट लेयर होता है कि जिसमें आप कुछ अपना कोर्सेस बना के सेल कर सकते हैं। तो ये हाई लेवल की बात हो गई नीश बेस्ड ऑनलाइन बिजनेस की।
दूसरा जो टाइप है, वो जो कि मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता है, वो है इन्फॉर्मेटिव बेस्ड बिज़नेस। तो ये नीश बिज़नेस से डिफरेंट है। इन्फॉर्मेटिव बिज़नेस में आपके पास कोई स्पेसिफिक नीश नहीं चाहिए। एक हाई लेवल अगर आपके पास स्किल है, एप्टीट्यूड है, मोटिवेटेड है आप, तो ये डेफ़िनेटली कर सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव बिज़नेस का मतलब है कि आपका खुद का कुछ उसमें विट या फिर आपका दिमाग बोले, आपका स्किल बोले, वो लगाना नहीं है। आपको एक इन्फॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट करना है, उसको प्रोसेस करना है, अलग-अलग टाइप में उसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ न्यूज़ जस्ट डेली न्यूज़ दिखाते हैं। कुछ वीडियोज़ इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल न्यूज़ दिखाते हैं। फिर कुछ ऐसे बिज़नेस हो गए जैसे कि आप स्पेसिफिकली अ, एक डोमेन को टारगेट करें, बट इन्फॉर्मेटिव तरीके से। जैसे आपका नॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन आप शुरुआत इन्फॉर्मेटिव से करें। जैसे ही हो गया कि आप प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं ऑनलाइन, मोबाइल जो आते हैं नए नए कंपनी के मॉडल्स, उसका रिव्यू करते हैं और उसके इर्द गिर्द एक लेयर बनाते हैं जिससे आपका रेवेन्यू आए। तो हम वो भी बात करेंगे कि कैसे ये सब लेयर्स बना सकते हैं स्पेसिफिक, जो भी आपने निश लिया है उसमें एग्जांपल्स के साथ बात करेंगे डिटेल्स। बट हाई लेवल की अगर बात करें इंफॉर्मेटिव बिजनेस में, तो आपको यहाँ पे कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं चाहिए। तो मैं कहूँगा कि इंफॉर्मेटिव बिजनेस का एक एडवांटेज ये होता है कि ये आप ब्रॉडर ऑडियंस को टारगेट करके कर सकते हैं। जैसे न्यूज़ हो गया, जियोपॉलिटिकल हो गया, या फिर मोबाइल प्रोडक्ट्स का आपने रिव्यू किया, या फिर किचन्स के जो इक्विपमेंट्स है, किचन वेयर्स, उसका रिव्यू आपने किया, या फिर कार्स नई नई आती है उसका रिव्यू किया। तो उसमें कोई स्पेसिफिक ऑडियंस होती नहीं है। ये सब सब लोग देख सकते हैं, इसको आप सारी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज अगर आपकी ऑडियंस सेम लैंग्वेज जानती है जो आप प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि आपका मार्केट ब्रॉडर हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मोनेटाइज करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि आप सीधा सीधा स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। थोड़ा सा मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि टाइम इसमें लगता है मोनेटाइज करने में है। बट आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास कोई स्किल ना है, तो स्किल स्किल नहीं है, तो स्किल लेने के लिए आप इंतज़ार ना करें। आप इंफॉर्मेटिव बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो अभी बात करेंगे हम क्या एग्जैक्टली कर सकते हैं इंफॉर्मेटिव में। तो जैसे कि आप एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करें, तो ये एक इंफॉर्मेटिव बिजनेस हो गया। सेकंड हो गया प्रोडक्ट रिव्यू, जो हमने अभी डिस्कस किया। उसमें आप मोबाइल्स, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, किचन वेयर, स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी कर सकते हैं, कार्स है उसके रिलेटेड, हाउसिंग रिलेटेड, कौन से इन्वेस्टमेंट पैसिव इन्वेस्टमेंट के ज़रिए है वो, उस पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड हो सकता है, ग्रुप बाइंग स्ट्रेटजीज के रिलेटेड हो सकता है। तो इन्फॉर्मेटिव में कोई लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट। क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक चीज़, जिस जिस अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो हर एक चीज़ में इंफॉर्मेशन है। आप कुछ भी खरीदने जाएंगे तो उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आप ऑनलाइन थोड़ा स्टडी करेंगे, फिर वो मार्केट से आप बाय करते हैं। कई सारी चीज़, कई सारी प्रोडक्ट ऐसी हमारे आसपास है जिसमें कई बार हमें कुछ डिसीजन लेना नहीं पड़ता। कई बार हम टाइम स्पेंड करते हैं, सोचते हैं, और फिर रिसर्च के बाद वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो वैसे बिजनेस में आप कर सकते हैं। इस बिजनेस को कह सकते हैं इंफॉर्मेटिव बिजनेस। अभी हमने दो टाइप डिस्कस किए। एक हो गया नीश बेस्ड, दूसरा हो गया इंफॉर्मेटिव। क्यों ज़रूरी है ये जानना कि आपको इस दोनों के टाइप, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और आगे जाके क्या प्लान करना है, ये सारा आपको अभी
इसी वक्त राइट नाउ बिफोर कि आप आपका ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें, ये आपको सारा प्लान अभी से रेडी रखना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, डिसीजन मेकिंग आने वाले अगले 2 से 5 साल डिसाइड करेंगे कि आप आपके ऑनलाइन बिजनेस में कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे। क्योंकि एक बार आपने 6 महीना, 1 साल, 2 साल स्पेंड किया बिजनेस में ऑनलाइन, तो फिर उसको आप बंद करेंगे, चेंज करेंगे तो थोड़ा सा उसमें वो ट्विस्ट होता है, कुछ आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट जाएगी। तो फिर वो हमें सेटबैक लगता है कि ये सब टाइम पास हो रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं है ये करके। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है कि बिफोर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें, ये सारे एस्पेक्ट देखें कि आप कौन से डोमेन में जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से सुनिए, एक बार फिर से रिपीट करके सुनिए और इसको पेन और पेपर लेके आप राइट डाउन करें कि आप कहाँ पे फिट बैठते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड्स की प्लानिंग रिलेटेड, जैसे बताया कि एक बार आपने डोमेन सिलेक्ट कर लिया कि आपको नीश बेस्ड जाना है या इंफॉर्मेटिव जाना है, तो आपको आपका पूरा नेक्स्ट 5 ईयर का स्ट्रेटेजी लिखना पड़ेगा। जैसे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, सबसे पहला होता है कि फर्स्ट लेयर फ्री आपको देना है अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिससे आप ऑडियंस बिल्ड कर सके। सेकंड लेयर होता है कि आप उसमें एक स्टेप और आगे जाए और कुछ कुछ एडवांस फीचर, कुछ कुछ एडवांस इंफॉर्मेशन, आपका रिसर्च हो गया, तो ये आप प्रीमियम रेट पे आप सेव करें, उसको फ्री ना दें। जिसको लेना है, जो भी वो डोमेन में काम कर रहे हैं, इंटरेस्टेड है, वो लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमोडिटीज़ अपना एक अलग से डोमेन है स्टॉक मार्केट में, अगर आपको पता है तो। कमोडिटीज़ अगर आप उस रिलेटेड रिसर्च दें कि कौन सी सीज़न में अभी क्या ग्लोबल डिमांड सप्लाई चल रहा है, उसके बेस पे अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी दे सके, तो ये भी अपने आप में एक निश हो गया। दूसरा, फॉर एग्जांपल टेक्निकल, अगर आप एनालिसिस जानते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप एक अपना पोर्टफोलियो बनाएं, उसको ही ट्रैक करें और उसमें जब भी अपॉर्चुनिटी मिले स्विंग ट्रेड की, तो उसको आप प्रीमियम सर्विस पे दे सकते हैं। प्रोवाइडेड कि यहाँ पे प्रीमियम सर्विस में फ्रेंड्स क्या होता है, जब आप पैसे लेके सर्विस देते हैं तो लोग कुछ क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे आप बस कुछ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन दे दिया और काम खत्म, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर अल्टीमेटली वो सक्सेस नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये जो ऑनलाइन बिजनेस होते हैं वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। तो अगर आपका सर्विस क्वालिटी हाई है तो डेफिनेटली अपने आप वो मल्टीप्लाई होगा, अपने आप बिजनेस आएगा, आपको कोई पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही है ऑनलाइन की ताकत। तो ध्यान रहे कि जब आप प्रीमियम सर्विस प्रोवाइड करें तो उसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हो, उसमें आप जो बोलते हैं, जो आप शेयर करते हैं, वो यूनिक हो और वो परफॉर्मिंग हो। तीसरी इम्पोर्टेंट बात, इसको ध्यान से सुनिए और इसको मैं तो कहता हूँ एनालाइज करें। इस पे आप एक पेज लिखे लिटरली, उसको बोलते हैं प्रोवाइडिंग वैल्यू। जब आप मोनेटाइजेशन शुरू करते हैं और अगर आप कस्टमर को वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते, तो सारा जो एक खेल है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वैल्यू ही वो चीज़ है जो बिजनेस को ट्रांजैक्शन में लाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई ऑनलाइन कोर्स भेज रहे हैं, बट वो कोर्स को सीखने के बाद स्टूडेंट है उसके स्किल्स या सैलरी, नॉलेज, और अल्टीमेटली हम ये सब कुछ करते हैं किस लिए? मोनेटाइजेशन के लिए। तो अगर वो नहीं हो रहा है शॉर्ट या लॉन्ग टर्म में, तो फिर अल्टीमेटली वो सब धराशायी हो जाएगा, वो नहीं चलेगा। तो वैल्यू क्रिएशन पे आप ज़रूर से फोकस करें। जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू उसमें होना चाहिए। जो भी कस्टमर आपको पेमेंट देते हैं, अगर वो वैल्यू नहीं अचीव कर रहे हो, कुछ गेन अचीव नहीं कर रहे कंपेयर टू फ्रीली, तो फिर वो नहीं चलेगा।
अभी हाँ, एक ये भी बात है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिज़नेस में 80% अगर हम बात करें तो सब फ्रॉड होते हैं। मार्केटिंग करते हैं, दिखाते हैं, ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। और हम सब ने एटलीस्ट 1-2 कोर्स लिए ही होते हैं आजकल ऑनलाइन के, तो हमें ये सब पता है। बट यही तो एडवांटेज है आपके लिए कि इसी का आपको फ़ायदा लेना है और आप वैल्यू प्रोवाइड करें जिससे कि पब्लिसिटी हो, वर्ड्स अ, आपके आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो। एक पर्सन जो आपका स्टूडेंट हो, आपका सब्सक्राइबर हो, वो दूसरे को लाए, रेफ़र करे। तो ये तब होगा जब आप ₹1 चार्ज कर रहे हैं लेकिन उसके सामने 4-5 रुपए का फ़ायदा दे रहे हैं। तो ऐसा तभी होता है जब आप एक नीश में काम करते हैं, एक डोमेन में काम कर रहे हैं, कुछ आपका एक्सपीरियंस है उसको आप कंप्रेस करके शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट फॉर्म में सिखा रहे हैं और लोगों को उसका बेनिफिट मिलता है। तो ऑनलाइन बिज़नेस का मैं बोलूँगा एक ये डिसएडवांटेज है, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ हाउ द बिज़नेस वर्क्स। अगर कोई आपको ₹1 दे रहा है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि एटलीस्ट उसको 1 से ₹2 का वैल्यू मिले। अब जितना लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे कि आप किसी को कैट या एमबीए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो प्रिपरेशन 1 साल का होता है, कई बार उससे ज़्यादा होता है, मिनिमम 6 मंथ तो होता ही है। तो उसमें वैल्यू आने में टाइम लगता है। तो ऐसे बिज़नेस में अगर आप कोचिंग दे रहे हैं, तो 4 से 5 साल लगेंगे कि जब आपका स्टूडेंट्स परसेंटेज धीरे-धीरे इंक्रीज़ होगा, आपकी ग्रिप बढ़ेगी, तो वैल्यू बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो वो डिपेंड ऑन बिज़नेस, आप वैल्यू दे सकते हैं, उसी के हिसाब से आप अपना प्राइज़िंग फिट कर सकते हैं, प्राइज़िंग सेट कर सकते हैं। तो समरी अगर हम बोले इस वीडियो की, तो एक होता है नीश बेस्ड, दूसरा होता है इन्फॉर्मेटिव बिज़नेस, और कुछ नगेट्स है वैल्यू क्रिएशन। विदाउट वैल्यू क्रिएशन आप भूल जाइए कि बिज़नेस आपका चलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग बात करेंगे कि कैसे मोनेटाइज़ करना है आपका बिज़नेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, जॉइनिंग।